हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक का नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बारे में। हिंदुस्तान तिब्बतियन जो रोड है, वर्ल्ड का वन ऑफ द आपके पास डेडलीस्ट रोड यहाँ पर माना जाता है। बहुत ही खतरनाक यहाँ पे रोड है और आपके पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से होते हुए निकलता है। तो हम बात करेंगे आपके पास आज के टॉपिक के ऊपर। हिमाचल जीके में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है आने वाले एग्जाम पे। अलाइड में ये क्वेश्चन बन सकता है, एचएस में क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके की राइट ब्रीफ नोट ऑन हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड। ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन बनाने के एग्जामिनर के, जो हमें मतलब आइडिया होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो डिस्कस करेंगे आज हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड के बारे में। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला जो पोर्शन होगा, मैं आपको थोड़े दिन के बाद उसको स्टार्ट करूंगा। अभी हम फिलहाल एक जीके का ओवरव्यू ले रहे हैं, हिमाचल जीके का। देन उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे एक बिल्कुल स्टार्टिंग के पैटर्न की, फिर देन बॉडी की बात करेंगे, फिर कंक्लूजन। वो अलग बातें हैं। फिलहाल हम अभी तक हम बात कर रहे हैं एक स्टैटिक पोर्शन की। तो देखो, आज बात करते हैं हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द डेडलीस्ट जो हमारे पास रोड है वर्ल्ड का, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से होते हुए यहाँ पर निकलता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन जो बनाता है एग्जामिनर, या जो आपको जो पता होने चाहिए कि ये रोड किसके द्वारा बनाया गया था या स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी। तो देखो, आप सभी ने ही सुना होगा, इंडिया का वाइसराय जो लॉर्ड डलहौजी था, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। वही लॉर्ड डलहौजी है जिसने रेलवे, टेलीग्राफ, ये सारा का सारा इंडिया में स्टार्ट करवाया था। तो वही लॉर्ड डलहौजी इस रोड को भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता है। इन द 1849 में वो स्टार्टिंग रोड की करता है। 1850 तक ये हमारे पास रोड यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड के बारे में अगर बात की जाए तो कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया? बाय लॉर्ड डलहौजी। और कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? इन 1849, 1849 में ये आपके पास लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, इस रोड को बनाया गया था। और द रोड हैज बीन फीचर्ड ऑन अ हिस्ट्री चैनल एज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट रोड। और हिस्ट्री के आपके पास, हिस्ट्री में बोल दो या तो प्रेजेंट में बोल दो, वर्ल्ड का वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड हम इसको कहते हैं। इसी को हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में आपस में ट्रेड होता था। देन आपके पास इसी को हम NH-22 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि NH-22 जो हमारे पास शिमला से होते हुए जो निकलता है, उसी ही रोड पे ये आपके पास क्या पड़ता है, हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड। तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड को डेडलीस्ट रूट के नाम से भी जानते हैं। और देन हिंदुस्तान तिब्बतियन रूट जो है, इसको हम सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। और नेशनल हाईवे 22, मतलब आपके पास NH-22 में ये पड़ता है। तो NH-22 में भी क्या, या इसी का दूसरा नाम हम NH-22 के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसका जो द मेजर पोर्शन ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड पासिस थ्रू द किन्नौर वैली। आप सभी को ही पता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और किन्नौर वैली पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए हमारे एग्जाम पे ये क्वेश्चन आता है, हिमाचल के एग्जाम पे ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड किस वैली से होते हुए निकलता है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलता है। तो किन्नौर वैली से ये निकलता है। और किन्नौर वैली से आप सभी को ही पता है, जो किन्नौर जो वैली बनी हुई है वो सतलुज रिवर से बनी हुई है। तो बिल्कुल पैरेलल ये आपके पास सतलुज रिवर के पैरेलल ये रोड आपको देखने को मिलेगा। तो गोज अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज। की किस रिवर या किस आपके पास सतलुज आपके पास नदी के किनारे ये बना हुआ है रोड सारा का सारा। तो ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सतलुज के यहाँ पर ये चलता है और फाइनली एंटर करता है तिब्बत में। मतलब हिंदुस्तान से ये जाता है कहाँ पर, तिब्बत में, NH-22 से कनेक्टेड होते हुए, मतलब NH-22 पे ही है ये। तो हिंदुस्तान से ये जाता है तिब्बत में। और तिब्बत से आप सभी को ही पता है कौन सा पास यहाँ पर इंडिया को जोड़ता है, शिपकिला पास। आप सभी ने ही देखा होगा, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, ये हमारे पास शिपकिला मैप है। यहीं से आपके पास कौन सी रिवर आती है, रिवर सतलुज आती है। तो इसी ही पास का मतलब होता है रास्ता। तो इसी रास्ते से होते हुए ये क्या करता है, हमें तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। अब तो तिब्बत नहीं है, चाइना ने 1959 के अराउंड तिब्बत को कैप्चर कर लिया था और एक अपना फुल फ्लेज चाइना कंट्री यहाँ पर बना दी थी। देन दलाई लामा वहां से उठकर फिर धर्मशाला आए थे, धर्मशाला में सरकार चलती है। दैट इज अनदर थिंग्स, बट द मेन क्वेश्चन राइट नाउ इज
आपके पास क्या है कि शिपकिला पास, कि हमारे पास शिपकिला पास है कहाँ पर, किन्नौर से, किन्नौर में, और यहीं पर ही चलती है सतलुज रिवर, और इसे NH22 से या NH22 से होते हुए ये रोड निकलता है, हिंदुस्तान से कनेक्ट करता है कहाँ पे, तिब्बत में। या अब आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो हिंदुस्तान को चाइना के साथ ये कनेक्ट करता है, अब तो हम हिंदुस्तान और तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। तो वेलकम टू एट शिपकिला पास। कहाँ पर है शिपकिला पास? किन्नौर में। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर जानें कि क्यों ये आपके पास डेडलीस्ट रोड बना था और क्या इसके पीछे कंसर्न थे रोड बनाने के, लॉर्ड डलहौजी का क्या रीजन रहा था इस रोड के पीछे, तो बात करते हैं। देखो, अब सभी ने ही सुना होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नर था इंडिया का, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ये ऑर्डर क्या करता है आपके पास ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्क ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बतन रोड इन द 1849। ये लॉर्ड डलहौजी क्या कहता है कि यहां पर क्या किया जाए, एक रोड बनाया जाए। ये अभी हम बात कर रहे हैं और क्यों बनाया जाए इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो अपनी कंस्ट्रक्शन का जो काम देता है वो देता है सर चार्ल्स नेपियर को। मतलब ये जो मतलब वो तो लॉर्ड डलहौजी था, वो तो सबसे हाईएस्ट रैंकर बंदा था, वो थोड़ा ना खुद बनाएगा। उस टाइम पे एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है सर चार्ल्स नेपियर करके, द देन कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। मतलब ये जो पर्सन है जिसका नाम था सर चार्ल्स नेपियर, उस टाइम पे जो ब्रिटिश जो आर्मी होती थी उसका कमांडर इन चीफ होता था। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका डिजाइन एंड द डिजाइन द मैप ऑफ द रोड, ये इसको आपके पास एक डेजिग्नेशन देता है कि आप क्या करो, यहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करो जो डायरेक्ट जाकर हिंदुस्तान से डायरेक्ट जाकर कहां पर मिले, तिब्बत में मिले, ताकि हम क्या कर सके, यहां से आपके पास ट्रेड कर सके। किस लोगों के साथ ट्रेड कर सके? तिब्बत के जो लोग हैं वहां, उनके साथ हम क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो मेनली ये जो रीजन जो था वो था ट्रेड। मतलब किसके लिए बनाया गया था? ट्रेड के लिए ये रोड बनाया गया था। बनाया किसके द्वारा गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसकी जो डेजिग्नेशन थी या मैप की जो डेजिग्नेशन जो दी गई थी, या किसको ये काम दिया गया था, तो सर चार्ल्स नेपियर, मैंने आपको बताया उस टाइम का, उस टाइम का जो कमांडर इन चीफ होता था ब्रिटिश आर्मी का, ये डिजाइन करता है मैप ऑफ द रोड को। देखो, स्टैटिक पोर्शन और नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको नाम और आपके पास कुछ स्टैटिक पोर्शन अगर आपको पता है तो इजीली से आप क्वेश्चन यहां पर बना सकते हो। देन रीजन की बात कहीं हमारे पास कि रीजन क्या रहा था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, क्यों लॉर्ड डलहौजी ने सर चार्ल्स नेपियर को 1849 में कहा कि हिंदुस्तान तिब्बतन रोड बनाया जाए। देखो, देयर वर अ वेरियस रीजन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द रोड टू तिब्बत। बहुत ज्यादा रीजन थे। एक तो रीजन मैंने आपको बताया ट्रेड। देखो, दूसरा रीजन था यहां पर बेगार कस्टम चलता था। कहां पर? शिमला हिल एरियाज में। मैंने आपको कुछ पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि बेगार सिस्टम होता था, बिल्कुल बेकार सिस्टम। उसमें क्या किया जाता था? अनपेड एक्सप्लोटेशन ऑफ द लेबर्स। क्या की जाती थी? लेबर से जबरदस्ती काम करवाया जाता था। आपके पास राजघराने का धीरे धीरे वो ब्रिटिशरों के लिए भी काम करते थे, बट लॉर्ड डलहौजी को ऐसा लगता है कि लेबर्स के साथ यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो जो हिली एरिया से लोग क्या करते थे, सामान उठा के लेके जाते थे। मान लो कोई स्टोन हो गया, कोई वुड हो गया, या कोई भी किसी भी राजा को कोई जरूरत होती थी तो लोगों को ना वो पहाड़ी में चढ़ाकर या मतलब उनसे फोर्स लेबर करवा कर क्या किए जाते थे, वो सामान को क्या करते थे, मूव करवाते थे या लेके जाते थे उनके यहाँ पर, मतलब उनसे उठाकर ये सामान लेके जाते थे। तो यही यहाँ पर ये इस सिस्टम को देखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने एक दिमाग, या आप बोल सकते हो कि एक यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा था उस टाइम पे। हिली एरियाज के जो राजा होते थे कि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे, इससे ईज होगा आपके लिए भी, आपका जितना भी हमारे पास मतलब आपके जितने भी रूट्स वगैरह हैं, आप जो बेगार सिस्टम जो यूज़ करते हो उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम पे ऐसी बातें हुई थी। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया ट्रेड का, दूसरा आपको बताया बेगार का, और थर्ड वन ये टूरिज्म को भी यहाँ पर प्रमोट करना चाहते थे हिंदुस्तान से, कहाँ पर? तिब्बत में। तो दो तीन रीजन यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला रीजन हम बात कर लेते हैं, एट द टाइम ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर विदाउट द सैलरी। मतलब जो बिना सैलरी के फोर्स लेबर जो उस टाइम पे होती थी, कहते थे बेगारी या तो बेगार, वॉज प्रिवेलेंट इन द हिल स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। बहुत ही फेमस थी हिमाचल प्रदेश में।
और द अनपेड लेबर वर आपके पास प्रेस्ड इनटू ऑल टाइप ऑफ सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ टिम्बर्स, लकड़ी वगैरह ढोने का काम करते थे, गुड्स का उनका सामान, इवन इन द गवर्नमेंट फाइल्स टू शिमला, मतलब वहां से किन्नौर से जब शिमला के लिए फाइल्स आती थी गवर्नमेंट की, तो लोगों से यहाँ से मतलब हाथ में ही जाकर क्या करते थे, लेके जाते थे। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी, वाज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये बहुत ही मतलब डिस्टर्ब होते हैं इस सिस्टम को देखे, एंड ही वांटेड टू इंप्रूव द कंडीशन, और इसी कंडीशन को लॉर्ड डलहौजी क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं थ्रू द रोड, मतलब वो रोड यहाँ पर बनाते हैं। और देयरफॉर ऑन ट्रिप कल्पा इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वो उस टाइम पे घूमने भी जाना चाहते थे, एंड क्रिएटेड ट्रेड विद तिब्बत। तीसरी बात मैंने, दूसरी मैंने आपको बता दी आपके पास टूरिज्म की, तीसरी बात मैंने आपको बता दी वो ट्रेड करना चाहते थे तिब्बत के साथ। और ही ऑर्डर्ड, ये वो ऑर्डर करते हैं टू द कमिश्निंग ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड, और कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाया जाए। और ही ऑर्डर टू द आपके पास सर चार्ल्स नेपियर टू डिजाइन द मैप ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड, कि आप क्या करो हिंदुस्तान तिब्बतियन जो रोड है उसका मैप यहां पर बनाओ। देन फिर हम क्या करेंगे आपके पास आफ्टर द मैप, ठीक है, आफ्टर द डिजाइनिंग ऑफ द मैप वी विल कंस्ट्रक्ट द, आपके पास क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, हिंदुस्तान तिब्बत रोड को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये रीजन रहे थे आपके पास हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड के पीछे, और आज भी इसी तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड। अगर आप यहाँ पर जाओगे किन्नौर वाले रीजन पे जाओगे तो इस तरीके के सिनेरियो अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आई होप आने वाले टाइम पे इस रोड को और अच्छा बनाया जाएगा, और यहाँ के जो फैटेलिटी या मोर्टेलिटी जो रेट है वहाँ पर कम किया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया ये ज़्यादा रहता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी, हिंदुस्तान तिब्बतियन रोड के बारे में आपको कुछ पता लगा होगा, किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, क्या उसका बॉडी लिख सकते हैं, क्या कंक्लूजन। ये अभी बाद की बातें हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन की, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल स्टैटिक से पोर्शन की। आने वाली वीडियोज में हम पूरा प्रॉपर आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो रखते हैं इतना ही, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।